तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में। तो आइए जानते हैं अथर्ववेद में क्या है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र है। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निहित रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। अब बात करते हैं इसके रचना काल के बारे में। यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं मानता था। इसे यह दर्जा बहुत बाद में मिला। इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा की तुलना में स्पष्टतः बाद की है और कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। अतः इसे 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इसकी रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला, गोपद ब्राह्मण में इसे अथर्वगिरस वेद कहा गया है। दूसरा, ब्रह्मा विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। तीसरा, आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण भैषज्य वेद भी कहा जाता है। चौथा, पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुहा तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोका उपकार विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। अथर्ववेद में शांति, पुष्टि तथा अभिचारिक दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित है। चक्रव्यूह ग्रंथ के अनुसार अर्थव संहिता की 9 शाखाएं हैं। पहला पेपल, दूसरा दांत, तीसरा प्रदांत, चौथा स्नात, पांचवा सौल, छठवा ब्रह्मादाबल, सातवां सौनक, आठवां देवदर्शन और 9वां चरण विद्या। वर्तमान में केवल 2 शाखा की जानकारी मिलती है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 759 सूक्त की प्राप्त होते हैं। सामान्यतः अथर्ववेद में 6000 मंत्र होने का मिलता है, परंतु किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का ही बड़ा महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भूत, प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र है। ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का बड़ा ही मूल्य है। अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों के कृति की पूजा की अपेक्षा हो गई थी और प्रेत आत्माओं व तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।